जय सिया राम। रामायण की सुनी अनसुनी बातें आज हम इसका चौथा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हम महाराज दशरथ और माँ कैकेयी के विवाह संबंधी लीला की चर्चा करेंगे और ये विषय हमने सत्योपाख्यानम ग्रंथ से लिया है। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक से अयोध्या पधारते हैं, महाराज दशरथ से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी की हस्तरेखा देखी है। उसके गर्भ से जो पुत्र होगा वो बहुत ही धर्मनिष्ठ और तपस्वी होगा। आप उस राजकुमारी से विवाह कीजिए। ऐसा कहकर के नारद जी अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। महाराज दशरथ इस सोच में पड़ जाते हैं कि किस प्रकार से कैकेयी से विवाह किया जाए। उस समय ही एक देवयोगिनी वहां पर आती है और महाराज दशरथ से उनके चिंतित होने का कारण पूछती है। महाराज दशरथ कहते हैं कि नारद जी ने उनसे कैकेयी से विवाह करने के लिए कहा है। यदि वे अपने विवाह का प्रस्ताव स्वयं कैकेयी देश में भेजते हैं तो उनका उपहास उड़ेगा और नारद जी की बात तो माननी ही है, तो कैसे इस कार्य को किया जाए। देवयोगिनी कहती है कि महाराज आप चिंता ना करें, आपके इस कार्य को मैं स्वयं करूंगी। मुझ में ऐसी प्रतिभा है कि मैं किसी को भी मंत्र मुग्ध कर सकती हूँ, किसी को भी अपने वश में ले सकती हूँ। मैं कैकेयी देश जाऊंगी और राजकुमारी को इस तरह से मंत्र मुग्ध करूंगी कि वो स्वयं आपके लिए विवाह का प्रस्ताव भेजेगी। वो देवयोगिनी कैकेयी देश पहुंच जाती है और तापसी का भेष बना करके वहां रहने लगती है। एक बार उसकी भेंट राजकुमारी कैकेयी से होती है। उनको देख करके वो देवयोगिनी उनके गुणों की प्रशंसा करने लगती है, उनके रूप की प्रशंसा करने लगती है और ये भविष्यवाणी करती है कि हे राजकुमारी, आपका विवाह चक्रवर्ती राजा से होगा। राजकुमारी कैकेयी उस देवयोगिनी के प्रभाव में आ जाती हैं और उनको अपने महलों में ले आती है। देवयोगिनी महाराज दशरथ की उनसे प्रशंसा करती है। कैकेयी उस प्रशंसा को सुनकर के बहुत ही प्रभावित होती हैं और उनको बताती है कि हे तापसी, एक बार नारद जी ने भी मुझसे महाराज दशरथ के विषय में बताया था। उस समय से ही मेरे हृदय में उनके लिए प्रीति है और अब आप जब उनके गुणों को बता रही हैं तो मैं तो अब यही चाहती हूं कि मेरा विवाह उनसे ही हो। अब आप मुझे उपाय बताओ कि ये विवाह कैसे हो। देवयोगिनी कहती है कि राजकुमारी, आपको कुछ नहीं करना है, आप उदासीन भाव से अपने महल में रहो, सब कार्य अपने आप बन जाएगा। कैकेयी दिनों दिन महाराज दशरथ की प्रीत में उदासीन रहने लगती हैं। उनको ना खाने की सुधि होती है, ना पीने की सुधि होती है। सजना संवरना, सखियों के साथ खेलना, वो सब छोड़ देती हैं। इस बात से चिंतित होकर के कैकेयी की माता उनसे पूछती है कि पुत्री क्या है, आप इतनी व्याकुल क्यों हो। अपनी माता को सब बात राजकुमारी कैकेयी बता देती हैं। उनकी माता उनके पिता से बात करती हैं और उनसे अनुरोध करती हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह महाराज दशरथ से करवा दीजिए। महारानी की बात सुनकर के कैकेयी नरेश अपने दरबार में अपने मंत्रियों से और अपने राजपुरोहित ऋषि गर्ग से
इस बात पर विचार विमर्श करते हैं। सभी उनके मत से सहमत होते हैं, परंतु एक मंत्री इसका विरोध करता है और कहता है कि महाराज दशरथ बहुत ही वयोवृद्ध हैं, हजारों वर्ष की उनकी आयु है, उन्होंने कई विवाह किए हैं और वे पुत्रहीन भी हैं। क्या हमको ऐसे व्यक्ति को अपनी कन्या देनी चाहिए? इस पर ऋषि गर्ग उनको समझाते हुए कहते हैं कि एक बार कुबेर के यहाँ पर यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में वो स्वयं भी उपस्थित हुए थे और भूत भावन भोलेनाथ भी वहां उपस्थित हुए थे। वहां पर देवताओं ने भोलेनाथ से प्रश्न किया कि हे बाबा, आप बताइए कि कैसे इन रावण आदि दुष्टों का विनाश होगा। तब वहां पर भोलेनाथ जी ने कहा था कि महाराज दशरथ के 3 विवाह होंगे, उनकी 3 मुख्य रानियां होंगी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनके गर्भ से 4 पुत्रों का जन्म होगा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनके हाथों से ही रावण आदि का विनाश होगा। इसके लिए हमें अपनी पुत्री का विवाह महाराज दशरथ से अवश्य करना चाहिए। सब इस बात को सुनकर के प्रसन्न होते हैं और एक शर्त के साथ में ऋषि गर्ग को अयोध्या भेजते हैं कि यदि महाराज दशरथ हमारी एक शर्त माने कि जो भी पुत्र हमारी कन्या कैकेयी के गर्भ से होगा वो उनको ही अयोध्या का राज देंगे। यदि वे इस शर्त को मान लें तो हम अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर देंगे। ऋषि गर्ग अयोध्या पहुंचते हैं और महाराज दशरथ को ये प्रस्ताव देते हैं। उस समय तक महाराज दशरथ के कोई भी पुत्र नहीं होता है। इसके लिए वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और उनके मन में नारद जी की भी बात होती है कि कैकेयी के गर्भ से जो भी पुत्र होगा वो बहुत ही वैभवशाली और धर्मनिष्ठ होगा। इस प्रकार महाराज दशरथ और कैकेयी जी का विवाह संपन्न हो जाता है। जय सिया राम।